हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरला क्लासेस चैनल पर। दोस्तों बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हमें हाई पल्स रेट के कारण प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं या जिनका कहा जा सकता है कि उन्हें लो पल्स रेट की समस्या देखने के लिए मिल रही है और वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो लो पल्स रेट किस कारण से होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि लो पल्स रेट क्या है, साथ ही लो पल्स रेट के मतलब हार्ट का बेसिक्स क्या होता है, कौन से पार्ट में समस्या होने के कारण जो है लो पल्स रेट की समस्या देखने के लिए मिलती है, सिम्टम्स लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं लो पल्स रेट के, साथ ही कुछ कॉसेस जो है, जो स्पेसिफिक जो कॉसेस होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही इसका डायग्नोसिस क्या है, हम इसे कैसे निदान कर सकते हैं, कैसे इसकी जांच कर सकते हैं कि हमें लो पल्स रेट की समस्या है, और साथ ही इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में आज बताने वाली हूं। तो दोस्तों बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ ताकि आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता चल सके। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि लो पल्स रेट क्या है या ब्रेडिकार्डिया क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो कम पल्स रेट या नब्ज जो है वो धीमी गति से चलना क्या कहलाता है। दोस्तों आपने सुना ही होगा और आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा भी होगा कि अगर 60 to 100 अगर पल्स रेट है तो वो एक नॉर्मल पल्स रेट कहलाता है। ये है आपका नॉर्मल पल्स रेट, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो क्या होगा, हमारा जो पल्स रेट है वो 60 से कम हो जाएगा, 60 से कम हो जाएगा या कम आएगा। ज्यादातर बार अगर हम अपना पल्स रेट चेक करते हैं तो वह क्या कहलाएगा, आपका ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा या हम उसे लो पल्स रेट कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक्स ऑफ हार्ट के बारे में। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो बने रहे सरला क्लासेस चैनल के साथ और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों तो अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ हार्ट के बारे में। बेसिक्स ऑफ हार्ट में आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर हम एक नॉर्मली सा हार्ट अगर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, 4 चैम्बर होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपका पार्टीशन होगा और ये 4 चैम्बर है। ये सेमी ल्यूनर्स वॉल्व, ये जो वॉल्व होंगे एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होंगे, जिसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, तो ये होगा एट्रियम, ये दोनों एट्रियम है, और ये होगा वेंट्रिकल, ठीक है। तो क्या होता है जब ब्रेडिकार्डिया होना होता है या ब्रेडिकार्डिया की समस्या जिस भी पर्सन में देखने के लिए मिलती है, उसमें इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होते हैं जो हार्ट में पास होने चाहिए एसए नोड के थ्रू, ठीक है। ये एसए नोड जो है यहाँ आपके एट्रियम में होता है और यहाँ पर होता है एवी नोड, ठीक है। तो अगर एसए नोड से इम्पल्स जो है वो क्या होगा, एवी नोड में आएगा और एवी नोड के थ्रू ये जो नीचे वाले पार्ट में होगा। इसमें मैंने कारण में पहले भी बताया है इसके बारे में। तो ये जो इम्पल्स है वो बहुत अच्छी गति से नहीं चल पाती है, या इस एसए नोड और या एवी नोड के में होने वाले प्रॉब्लम की वजह से क्या हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये था कि बेसिक्स ऑफ हार्ट में कि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, जो एसए नोड और एवी नोड उसी में प्रॉब्लम होती है या इम्पल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ब्रेडिकार्डिया की समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे अगर आपको ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम है। अगर आप में ब्रेडिकार्डिया है तो आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं कि आपके सर में थोड़ा दर्द, सिर दर्द हो सकता है, साथ ही आप बहुत ही ज्यादा थकान महसूस करेंगे, आपको थकान की समस्या होगी, लेजीनेस फील करेंगे या डिजीनेस आपको फील होगा, या कभी आप फेंटनेस भी फील कर सकते हैं, या फिर आपको चक्कर भी आ सकता है, ठीक है, आ जाता है या आ सकता है, इस तरीके का आपको फील होगा। साथ ही अगर आपको ब्रेडिकार्डिया है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी चीजों में आप जो है अपना माइंड जो है एक तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या जब कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही इसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ
भी देखने के लिए मिलेगी। और ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो या तो पेन के साथ होगा या आपके जो हार्ट में पेन होगा या पेन नहीं भी होगा, तो दोनों तरीके से आपको इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखाई देगी। तो ये थे कि अगर आपको लो पल्स रेट की समस्या है तो आप में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। अब इसके कारण के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप लो पल्स रेट के कारण के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरे उसमें डिटेल के साथ बताया है कि कौन कौन सी ऐसी जो समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण से आपको लो पल्स रेट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका जो डायग्नोसिस है वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप घर पर अपने जो नॉर्मल जो पल्स रेट आप लेते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं अपने रेडियल पल्स पर, रेडियल एरिया पर हाथ रखकर तो नॉर्मली जो डॉक्टर यूज करते हैं वो तरीका यूज कर सकते हैं। और अगर आप और बहुत सारे जो पल्स रेट के साइट के बारे में जानना चाहते हैं कि किस किस जगह पर हम पल्स रेट ले सकते हैं तो ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है कि हम कहाँ कहाँ से पल्स रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप कहाँ कहाँ से पल्स रेट चेक कर सकते हैं, तो आपको पता हो जाएगा कि आपका पल्स रेट जो है लो आ रहा है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो एथलीट्स होते हैं या जो ज्यादा गतिविधि करते हैं उनका जो पल्स रेट है वो कम आता है। और उनका पल्स रेट इसलिए कम आता है क्योंकि वो जो है उनके हार्ट को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए या ब्लड को पूरे शरीर में फैलाने के लिए। तो जो एथलीट्स हैं उनमें अगर पल्स रेट कम है तो वो समस्या का विषय नहीं होता है। लेकिन अगर आप एथलीट नहीं हैं और आपका पल्स रेट ऑलरेडी लो आ रहा है तो ये आपके लिए समस्या का विषय हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाकर सबसे पहले तो आपको डॉक्टर सलाह देगा कि आप अपना ईसीजी करवाइए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये आपको करवाना होगा। बाद इसके जस्ट बाद आपको ईकेजी के लिए भी कहा जा सकता है, ताकि आपका जो पल्स रेट है वो कंफर्म जो है वो लो आ रहा है या नहीं आ रहा है उसके बारे में आपको फुल डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा भी होता है कि पल्स रेट जो है वो हमेशा लो नहीं रहता है तो उसके कारण से आपको जो डॉक्टर है होल्टर मॉनिटर भी पहनने के लिए कह सकता है, जो कि आप 24 आवर के लिए आप इसको पहन सकते हैं। और आपका जो पल्स रेट कब कब हाई हुआ था, कब कब सामान्य गति में था और कब कब लो हुआ था, उसकी पूरी जानकारी जो है आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है आप कर सकते हैं ताकि आपको आपका जो पल्स रेट लो है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल जाए। साथ ही आपको लो पल्स रेट के लिए अपने फैमिली या फैमिली हिस्ट्री भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली में भी तो किसी को प्रॉब्लम पहले से नहीं है। ये सबसे जो पहला चरण होगा आपके लिए कि आपके में कहीं फैमिली हिस्ट्री तो नहीं। 4 चीजें होंगी जो आपको ब्रैडीकार्डिया को पहचानने में मदद करेंगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका जो लो पल्स रेट का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर किसी में भी लो पल्स रेट की समस्या देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले तो जो है बहुत सारे जो मेडिसिन है, अगर आप कारण में जाएं तो बहुत सारे जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, इसका यूज किया जाता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी कई बार क्या करते हैं, आपके हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं, पल्स रेट को स्लो कर देते हैं। तो आपको ये जो डॉक्टर है वो आपको कुछ कम डोजेस लिख कर देगा या इस मेडिसिन को ही बदल देगा जो बीटा ब्लॉकर आपको अभी दिया जा रहा है, ताकि आपकी जो लो पल्स रेट की समस्या है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले जो है बीटा ब्लॉकर का डोजेस कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हम किसी और एसोसिएटेड डिसीज के लिए ले रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसके लिए। नेक्स्ट है कि कई बार ये हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, मतलब कि आपके में जो है थायराइड हार्मोन का जो है इम्बैलेंस हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, अपने हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, या जो इम्बैलेंस है उसको आप क्या करेंगे,
कंट्रोल करेंगे तो आपका जो लो पल्स रेट है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आप ये सभी चीजें जो भी एसोसिएटेड जो कंडीशन है उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो एक जो मैंने पहले ही रीजन बताया कि आपके हार्ट का जो कंडक्शन है या इम्पल्सेस जो पहुंचना चाहिए आपके चारों चैम्बर्स में वो नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक छोटी सी सर्जरी करवानी होगी और उसके थ्रू आपको पेस मेकर जो है अपने हार्ट में लगवाना होगा, ताकि ये जो है वो इम्पल्सेस जो है वो बहुत अच्छे से भेज सके और आपका जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो काम कर सके और इम्पल्स के थ्रू उसमें जिस गति से गति होनी चाहिए या जिस स्पीड से होना चाहिए वो उसको बनाए रख सके। खान पान में चेंजेस लाते हैं और साथ ही अपने जो सोने और उठने का जो टाइम है वो आप क्या करें, एक टाइम से करें, जैसे कि 6 बजे आप उठ जाएं और रात को 10 बजे या 11 बजे के आसपास सो जाए, ताकि आपको पूरे 8 घंटे की नींद अच्छे से मिल सके। तो वैसे उस तरीके का आप करने की कोशिश करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, ताकि जो आपका लो पल्स रेट की समस्या जो देखने के लिए मिल रही है उसको आप ठीक कर सके। साथ ही योगा मेडिटेशन का भी आप सहारा ले सकते हैं, भ्रामरी जो है आसन आप कर सकते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं आपके हार्ट को बाद में इफेक्ट करेंगी। साथ ही आपका जो कंफ्यूजन हो रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि आप में फैंटनेस की अगर समस्या देखने के लिए मिल रही है या कमजोरी आ रही है, तो आप अपने खान पान को उस तरीके से करने की कोशिश करें या आयरन रिच फूड लें जिससे कि आपको वो समस्या ना हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने इसमें सभी चरणों के बारे में बताया है कि क्या है, किस कारण से होता है, साथ ही हम इसको कैसे पहचान सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दे, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।